सुप्रभात। कच्ची भक्ति और सच्ची भक्ति, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। कच्ची भक्ति और सच्ची भक्ति। दुख में तो सभी ईश्वर की भक्ति करते हैं, परंतु दुख में जो परमात्मा की भक्ति की जाती है वो कच्ची भक्ति है। सुख में जो भक्ति करता है उसी की भक्ति सच्ची है। भगवान तुमको अधिक सुख देवे तो तुम क्या करोगे? कितना ही तो आराम कुर्सी पर पड़े पड़े आराम करेंगे कि ठाकुर जी ने बहुत कुछ दिया, प्रभु ने बहुत कुछ दिया, बहुत सुख मिले तो अधिक भक्ति करो। आज जगत में अधिक जीव दुखी हैं, अपने को प्रभु ने बहुत सुख दिया, जिसको प्रभु ने बहुत सुख दिया उसको अधिक परोपकार करना चाहिए। पर कितने ही ऐसा समझते हैं कि हमको जो मिला है हम मौज शौक में क्यों ना खर्च करें, हम मज़ा क्यों ना उड़ाएं। अरे परमात्मा क्या मौज शौक के लिए धन देते हैं? किसी जीव को ईश्वर जब अधिक धन देते हैं तब प्रभु ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि मेरे बालकों की ये कुछ सेवा करेगा, दूसरों के आंसुओं को पहुँचेगा, दूसरों को सुखी करने के लिए परमात्मा अधिक धन देते हैं। तो सुख में जो भक्ति करता है, सुख में जो परमात्मा को साथ रखता है, वह प्रभु की कृपा से किसी भी दिन दुखी नहीं होता। दुख में जो भगवान का साथ रखता है, परमात्मा उसको दुख सहन करने की शक्ति देते हैं। दवा खाने में ऑपरेशन करना होता है तो उस समय शरीर के जिस स्थान पर चाकू चलाना होता है उस स्थान पर कोई दवा लगाई जाती है। उस दवा से वो अंग सुन्न हो जाता है, उसके पश्चात चाकू चलाते हैं। चाकू चलाने पर भी दवा के कारण मनुष्य को खबर नहीं पड़ती कि मेरे शरीर पर कोई शल्य क्रिया हो रही है। एक दवा में जब ऐसी शक्ति है कि शरीर में शल्य क्रिया होने पर भी दुख नहीं होता, तब फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसके साथ हो उसे दुख का अनुभव हो, ये कैसे हो सकता है? तो सुख दुख में भगवान को साथ रखो, ऐसा अभ्यास डालो कि प्रभु को साथ में रखकर ही सुख भोगो। परमात्मा को साथ रखकर जो दुख सहन करता है उसके मन के ऊपर दुख का बहुत असर नहीं होता। संतों का चरित्र पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हमें तो कोई भी दुख नहीं है। ठाकुर जी ने हमें बहुत सुख दिया है, हमें जैसा सुख है वैसा तो किसी को नहीं मिला होगा। तुम तुकाराम महाराज के चरित्र सुनोगे तो पता चल जाएगा कि महाराज को लोगों ने बहुत दुख दिया था। दुर्जन का स्वभाव है क्या कारण दूसरों को दुख देते। तुकाराम महाराज के चरित्र में लिखा है कि होली के दिनों में तुकाराम महाराज के पास एक गधा लेकर दुर्जन लोग आए। उन्होंने महाराज से कहा कि इस गधे पर तुमको बैठाकर हम लोगों को बरघोड़ा निकालना है, यानी बारात निकालनी है। तुकाराम महाराज शांतनिष्ठ थे। महाराज ने विचारा कि मैं मना ही करूँगा तो ये लोग जबरदस्ती करेंगे, इसकी अपेक्षा तो मैं ही स्वीकृति क्यों ना दे दूँ। इसलिए महाराज ने कहा बहुत ठीक, मेरा बरघोड़ा निकालने की इच्छा है तो भाई निकालो। महाराज को गधे के ऊपर बैठाया। दुर्जन क्या नहीं करते, गांव में घुमाने लगे, परंतु महाराज की शांति भंग नहीं हुई। महाराज की शांति समान रूप में स्थिर रही। तुकाराम महाराज के चरित्र में अनेक बार चमत्कार हुए, परंतु वह सभी चमत्कार प्रभु ने किए। महाराज ने कभी एक भी चमत्कार नहीं किया। महाराज विचारते थे कि मुझे अपने पुण्य का नाश करना ही नहीं है। चमत्कार करने से बहुत वर्षों के पुण्य का नाश हो जाता है। चमत्कार करने से बहुत से लोग पीछे पीछे फिरने लगते हैं, इसलिए सच्चे संत कभी भी चमत्कार करते नहीं। तुकाराम महाराज ने जीवन में एक बार चमत्कार किया। तुकाराम महाराज को गधे के ऊपर बैठाकर जब बरघोड़ा निकाला गया तब लोग उनकी पत्नी से कहने गए कि तुम्हारे पति का बरघोड़ा है। तो लोग महाराज की पत्नी को बाहर ले आए। पत्नी को बहुत दुख हुआ कि बिना कारण मेरे पतिदेव को लोग पीड़ा देते हैं। वे रोने लगी। तब तुकाराम महाराज स्मित हास्य करते हुए बोले, तू किस लिए रोती है? ये गधा नहीं है, ये विट्ठलनाथ जी ने मेरे लिए गरुड़ को भेजा है। मैं गधे के ऊपर नहीं गरुड़ के ऊपर बैठा हूँ। जगत को गधा दिखाई दिया, महाराज की पत्नी को गरुड़ दिखाई पड़ा। उसने देखा कि प्रभु ने अपने सुंदर हार तुकाराम महाराज को पहना दिया और महाराज गरुड़ के ऊपर विराजे हुए। तो जीवन में सुख दुख के मान अपमान के प्रसंग आए तब घबराना नहीं। अरे जगत खोटा है तो जगत में मिला हुआ मान भी खोटा है, और कदाचित कोई अपमान करे तो वो भी खोटा है। जगत को जीव मान दे तो उससे प्रसन्न होना नहीं होना चाहिए, कदाचित कोई अपमान करे तो नाराज भी नहीं होना चाहिए। दोनों में मान पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा मत रखो, कारण कि ये स्वार्थ से भरे हुए होंगे इसलिए वो सत्य नहीं होंगे।
आज मान पत्र देने वाला कदाचित कल अपमान भी कर सकता है। सच्चा मान पत्र तो अपने मन के द्वारा मिलता है। तुम्हारा मन ही तुमको सच्ची रीति से पहचानता है, इसलिए उसके द्वारा दिया हुआ मान पत्र ही सच्चा है। उसका मान पत्र तुम्हारे सद्गुणों के लिए ही होगा, स्वार्थ के लिए नहीं। मन के पास से मान पत्र मिला हुआ होगा तो प्रभु के दरबार में भी मान बढ़ेगा। जिसको भगवान के दरबार में मान मिलता है वो धन्य है। मृत्यु के समय जगत को मिला हुआ मान पत्र साथ जाएगा नहीं। भगवान के दरबार में जिसे मान मिलता है उसका मान स्थिर रहने वाला है। तो मान अपमान में मन को शांत रखने वाला ही महान बन सकता है। अपमान का दुख मनुष्य को तब होता है जब वो अपमान में होता है, जब वो अभिमान में होता है। तो जीव दीन होकर ईश्वर के चरणों में रहे तो मान अपमान का असर उसके मन के ऊपर होता ही नहीं। मान अपमान का असर मन के ऊपर नहीं होना देना चाहिए। बहुत मान मिले तो लाभ नहीं, कदाचित कोई बहुत अपमान करे तो नुकसान नहीं। चाहे जैसा दुख सुख का प्रसंग आए, परमात्मा को साथ रखना। हर प्रसंग में लोग जेब में पैसा तो साथ रखते हैं, धन को तुम साथ रखते ही, परमात्मा को भी साथ रखो। जीव के ऊपर प्रभु ने अनंत उपकार किए हैं, परमात्मा के उपकारों को भूलना नहीं। जब जब तुमको फुर्सत मिले तब तब प्रभु के उपकारों को याद करो। अपने मन से तुम प्रश्न पूछो, तुमको जो धन मिला है, तुमको जो मान मिला है, सुख मिला है, क्या वो तुम्हारी योग्यता से मिला है? क्या तुम उसके बहुत लायक हो? बहुत शांति से विचार करोगे तो अंदर से आवाज़ आएगी कि निश्चय ही मैं लायक तो नहीं, मन से बहुत पाप किया है, मैंने जीव से बहुत पाप किए। तुम पुण्य का हिसाब रखते हो परंतु पाप का हिसाब भी रखते हो क्या? किसी गरीब को कुछ दिया हो उसे मनुष्य याद रखता है, परंतु आज तक शरीर और इंद्रिय सुख में पैसे का जो दुरुपयोग किया है उसको क्या कभी विचार किया है? जो लोग दान पुण्य करते हैं वो कुछ बहादुरी का काम नहीं करते, वो स्वयं के लिए खूब रखते हैं और उससे भी अधिक बड़े तब्बे राम जी की सेवा में खर्च करते हैं। उनका विश्वास है कि बहुत है, अपने को कुछ कम पड़ेगा नहीं, जैसा विश्वास है इसलिए निकालते हैं। क्या कोई ऐसा है कि स्वयं दुख सहन करके परोपकार में भगवत सेवा में खर्च करे? मनुष्य पुण्य का बहुत विचार करता है, पाप का विचार नहीं करता। ये जीव बारंबार पाप करता है परंतु परमात्मा तो भूल जाते हैं। जीव के ऊपर अनुग्रह करते हैं कि अब ये सुधरेगा, परंतु ये दुष्ट जीव सुधरता नहीं। सुग्रीव बहुत दुखी हुआ और वह सुख में भगवान को भूल गया, बहुत सुखी हुआ। तो भक्ति करनी हो तो भगवान से कहना कि मेरे जीवन में एक आध दो तो दुख मुझको दुख देना, मुझको बहुत सुख मत देना। भागवत में कथा आती है कि कुंती जी ने परमात्मा से दुख मांगा, विपद संतु न सशस्त्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम जितस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे नाथ, हमको पग पग पर विपत्तियाँ आती रहे, ऐसा मैं तुमसे मांगता हूँ। जीव सब प्रकार से सुखी हो या ठीक नहीं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।